जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप के बारे में, मतलब कौन कौन से बैंक कितने कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से ये काम करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें ताकि आपको काफी सारी चीजें, काफी सारा नॉलेज इंडियन बैंकिंग के बारे में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पब्लिक बैंक की। दोस्तों, पब्लिक बैंक का क्या मतलब होता है? जो पब्लिक का बैंक है यानी जनता का बैंक है, लेकिन असल के अंदर ये गवर्नमेंट बैंक कहलाते हैं। जैसे कि 51% से ज्यादा जो इनकी हिस्सेदारी होती है, कंट्रोल होता है, वो गवर्नमेंट या इस तरह की संस्थाओं के पास होता है। ये बैंकिंग का काम करते हैं। इसके साथ में आपको रिटेल और होलसेल के अंदर लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड और बहुत तरह की सर्विसेज आपको इस पब्लिक बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम बात करें इंडिया के अंदर कितने पब्लिक बैंक हैं, तो आज की तारीख में 12 पब्लिक बैंक रह गए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, हर भारतीय का बैंक। उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक PNB, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, इसके बाद में है केनरा बैंक, फिर आपका दोस्तों आ जाता है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, इसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आज की तारीख में इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक का क्या मतलब हुआ कि ये सरकार का कंट्रोल, वैसे तो आपको पता होगा RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, जो सभी को कंट्रोल करता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन प्राइवेट के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, ज्यादा कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता है। तो ये प्राइवेट बैंक आपको बैंकिंग, रिटेल, होलसेल लोन और भी बहुत तरह की सर्विसेज प्रदान करते हैं। कंपैरेटिवली देखें तो जो गवर्नमेंट बैंक या जो पब्लिक बैंक है उसके मुकाबले में प्राइवेट बैंकों की जो सर्विसेज है काफी बेहतर देखने को मिलती है। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बैंक टू बैंक, सिटी टू सिटी और उस एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो 22 तरह के प्राइवेट बैंक आज की तारीख में आपको हमारे भारत में देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर दोस्तों एक्सिस बैंक, इसके बाद में है कैथोलिक साइरियन बैंक, सिटी यूनियन, DCB, धनलक्ष्मी, इसके बाद में DG बैंक, फेडरल बैंक, HDFC जो कि सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, इसके अलावा ICIC, IDFC, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य, कोटक महिंद्रा, इसके बाद में दोस्तों लक्ष्मी विलास, इसके बाद में नैनीताल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक। तो इस तरह से 22 प्राइवेट बैंक आपको हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और नोट करें, इन जो प्राइवेट बैंकों की ब्रांचें हैं वो आपको आजकल तो लगभग हर छोटे से छोटे शहर में भी और गांव में भी कई बार तो इवन देखने को मिलती है। अदरवाइज बड़े शहरों में तो आपको ये ब्रांचें मिल ही जाएंगी। इसके बाद में अगली कैटेगरी आती है दोस्तों पब्लिक और प्राइवेट बैंक के बाद में RRB का क्या मतलब हुआ? रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों रूरल होता है ग्रामीण और रीजनल होता है क्षेत्रीय, कि अपने अपने क्षेत्र के जो बैंक होते हैं ये फोकस करते हैं रूरल एरिया में जो ग्रामीण लोगों को बैंकिंग मिल पाए, उनको लोन मिल पाए, उनको काफ़ी तरह की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, एग्री रिलेटेड सर्विस हैं, वो ये प्रदान करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों अभी RRB के जो बैंक हैं ये काफ़ी सारे होते हैं। आप ये देख सकते हैं, इनका लोगो भी लगा हुआ है और इसको अगर हम देखना चाहें तो आपको मैं स्क्रीन के माध्यम से समझा दूंगा। यहाँ पे आज की तारीख में जो 1 अप्रैल 2020 के बाद में 43 RRB बैंक्स हैं, मतलब 43 रीजनल रूरल बैंक हैं। स्टेट वाइज बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, इस तरह से इनके बैंकों के नाम है। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है, असम ग्रामीण विकास बैंक है, बिहार के अंदर दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार 2 हो गए, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है। और गुजरात की बात करें दोस्तों हम, तो गुजरात के अंदर द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव ये वाला बैंक है और बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक भी आपको देखने को मिलता है। इसके बात करें हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी JK ग्रामीण बैंक है और इसके अलावा एक और देहाती बैंक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड की। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटका के अंदर 2 बैंक हैं, केरला के अंदर केरला ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश के अंदर मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक है। इसके बाद बात करें दोस्तों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर भी आपको इनके नाम से ही रूरल बैंक, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा के अंदर 2 हैं, पांडुचेरी के अंदर भी आपको यहाँ पे एक बैंक देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब ग्रामीण बैंक है। राजस्थान में दोस्तों 2 बैंक हैं, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, जिसे कि RMGB के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु ग्रामा बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आर्यावर्त बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक। उत्तराखंड में 1 है और वेस्ट बंगाल में आपको 3 देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपके 43 रूरल जो रीजनल बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हमारे 2 अलग अलग है। रूरल के अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास या उनको बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए लगभग 1 लाख ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे इंडिया के अंदर हैं। और शहरों में बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 1500 आपको कोऑपरेटिव बैंक मिल जाने वाले हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों एक होता है शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एक नॉन शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके बाद में ये कोऑपरेटिव बैंक्स 4 तरह के और होते हैं। शेड्यूल अर्बन हो गया, नॉन शेड्यूल अर्बन हो गया, स्टेट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। इस तरह से ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ये भी लगभग बैंकिंग और इस तरह की सर्विसेज आपको प्रदान करते हैं। अब आपने सुना होगा आज का ज़माना है दोस्तों एडवांस है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे कि SFB बोला जाता है। ये हमारे इंडिया के अंदर देख सकते हैं आप 12 यानी कि 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आपने सुना होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले ये NBFC यानी कि लोन देने की कंपनी होती थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बैंक बना लिया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF ये है, शिवालिक है, यूनिटी है, नॉर्थ ईस्ट है। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे कैपिटल स्मॉल है और उत्कर्ष है। आप कभी भी FD की कंपैरिजन करेंगे, एक नॉर्मल बैंक में जाते हैं और इन बैंकों में जाते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ये देने वाले हैं। लगभग हर बड़े शहर में आपको इनका ऑफिस मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने अपने बैंकिंग में पैर पसारने हैं, तो ये भी आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे डिजिटल हुआ ज़माना और ज़्यादा एडवांस हुआ तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद पेमेंट बैंक्स भी आ गए हैं। 6 तरह के पेमेंट्स बैंक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक। वैसे तो एयरटेल की सिम आती है, ये नेटवर्क देते हैं, लेकिन आपका बैंक में खाता भी खोल देते हैं। इसके बाद में पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक भी आपको पता है, आज आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अपनी बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं। फिनो यहाँ पे आ गया, पेटीएम पेमेंट बैंक आ गया दोस्तों, NSDL का भी पेमेंट बैंक है और जियो वालों ने भी अपना बैंक खोल दिया है। तो इस तरह से इन पेमेंट बैंक्स का आपको पोस्ट ऑफिस में तो सुविधाएं मिल जाएंगी। बाकी बैंकों का लगभग 1 आधा हेडक्वार्टर होता है, हर जगह पर आपको इनकी ब्रांचेस वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात करें फॉरेन बैंक की दोस्तों, ऐसा बैंक जो है फॉरेन का लेकिन इंडिया में उनकी ब्रांचें हैं। आपको यहाँ पे विद सिटी उनका जो शहर जो देश है, AB बैंक लिमिटेड जो कि बांग्लादेश का है, ABN AMRO बैंक है। ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं एम्स्टर्डम का है, अबू धाबी कमर्शियल बैंक अबू धाबी का है, अमेरिकन एक्सप्रेस न्यूयॉर्क का है। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे हमने बैंकों के नाम और प्लस में उनके जो कंट्री है उनका नाम भी लिखा है। बैंक ऑफ साइक्लोन कोलंबिया का है, कोलंबो का है, साइक्लोन बैंक पेरिस का है। इस तरह से ये बैंक और इनका नाम टोरंटो का है, बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया। तो इस तरह से इनके बैंक हैं। यहाँ पर इससे भी ज़्यादा बैंक आपको देखने को मिलेंगे, 30 बैंक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें DSB बैंक दोस्तों, ये सिंगापुर का है, HSBC लंदन का है, JP मॉर्गन है, न्यूयॉर्क का है, JSC। इसके बाद में इतने सारे बैंक आपको देखने को मिलेंगे जहां पर भी ये देखिए दोस्तों, सोनाली बैंक ढाका का है, ढाका मतलब बांग्लादेश का है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉरेन बैंक आपको यहां पे इंडिया के अंदर सर्विसेज प्रदान करते हैं। अब बात करें दोस्तों, कंप्लायंस बहुत तरह की करनी पड़ती है और रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे कि नो योर कस्टमर, AML, रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके लिए 1 2 ये 3 कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। बात करें कोर बैंकिंग इंफ्रा की, कोर बैंकिंग इंफ्रा के अंदर आप ये देख सकते हैं कोर बैंकिंग के अंदर 1 2 3 कंपनी, LOS और LMS। ये आपको दोस्तों बैंकिंग के पोर्टल होते हैं जिनको इंटरनली सर्विस देते हैं, आपके ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। डिजिटल बैंकिंग ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको 4 तरह की कंपनीज प्रदान करती हैं। अब बात करें पेमेंट सोल्यूशन, पेमेंट की कोई दिक्कत है, समस्या है तो एस्क्रो प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके बाद में दोस्तों एक ये कंपनी है, 2 तरह की कंपनी आपको पेमेंट सोल्यूशन की सर्विसेज प्रदान करते हैं। पेमेंट गेटवे, गेटवे का मतलब जहाँ से आपको पेमेंट आनी है और जिसने, एक होता है A, एक होता है B। A ने पेमेंट देनी है, B को देनी है, लेकिन रास्ते में जिसके माध्यम से पेमेंट आती है वो पेमेंट गेटवे होता है। आपने कई बार किसी को पेमेंट की होगी ऑनलाइन कोई कोर्स वोर्स खरीदने में, तो आपको इस तरह का एक दोस्तों मैसेज इनके नाम से आता है, कैश फ्री पेमेंट हो गया, बिल डेस्क हो गया,
इनफीबीम एवेन्यू हो गया या रोजर पे हो गया, तो इनके माध्यम से ही पेमेंट आप किसी को दे पाते हैं। इसके बाद में पोस्ट सोल्यूशन, ये दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल होता है। आजकल आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड निकालते हो और यहाँ पे लगा देते हो और आपका पैसा कट जाता है। एम स्वाइप है और पाइन लैब है, ये आपको ये पोस्ट की सुविधाएं प्रदान करते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, इंडिया से बाहर किसी भी व्यक्ति को पैसा भेजना है तो स्काइडो है या BRISKP, इनकी सुविधाएं आपको लेनी पड़ती है। कंज्यूमर पेमेंट दोस्तों फोन पे, गूगल पे, ATM, पेटीएम, आपको पता होगा भारत पे, फोन पे, मोबीक्विक, क्रेड, पेटीएम, हर एक बैंक आजकल अपनी UPI की ऐप निकालता है। तो इस तरह से आप इन कंज्यूमर पेमेंट के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधाओं की फायदा लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नियो बैंक। नियो बैंक एक नया कंसेप्ट आया है जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है। आप इनको दोस्तों ज़्यादा ये डिटेल में नहीं जाते हैं। जुपिटर, ओपन, कोटक, महिला मनी, चेकबुक, डिजी बैंक, रोजर पे, नियो, इस तरह के ये कंपनीज या हैं जो आपको बैंकिंग सुविधाएं तो प्रदान करती हैं, पैसे जमा निकाल सकते हो जैसे कि पेमेंट्स बैंक होते हैं, लेकिन इनका कोई फिजिकली ब्रांच वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है। लोन सोर्सिंग एंड कलेक्शन एजेंट्स दोस्तों, लैंडिंग कार्ड, जय किसान, कैश, इस आपने इन नाम सुने होंगे, पाइन लैब का हो गया। तो ये क्या करते हैं, लोन किसी को देना है, ये थर्ड पार्टी एजेंट की तरह काम करते हैं। मान लीजिए किसी प्राइवेट बैंक ने, मान लीजिए आप दोस्तों ICICI ने बैंक ने लोन देना है, तो लोन डायरेक्ट ना दे करके किसी एजेंसी को ये ऑथराइज या असाइन कर देते हैं कि हमारे आधार पर आप सारा का सारा काम करो, लोन कलेक्शन करो, रिकवरी एजेंट वगैरह होते हैं, इस तरह से इनका काम होता है। इसके बाद में फाइनेंशियल डाटा, क्रेडिट एनालिसिस दोस्तों, अकाउंट एग्रीगेटर रिलेटेड सोल्यूशन होती है ये 2 कंपनियां। बैंकिंग डाटा है, कैम्स होती हैं या वन मनी है। क्रेडिट ब्यूरो, आपको पता होगा आप कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो आपका स्कोर चेक किया जाता है, जैसे कि सिबिल स्कोर आपने सुना होगा, ट्रांस यूनियन सिबिल है, क्रिफ है, हाईमार्क है। तो इस तरह से आपका ये 4 कंपनियां होती हैं। अल्टरनेट क्रेडिट प्लेटफॉर्म, क्रेडिट मंत्री या क्रेडिट विद्या, इनके सहायता से आपका डेटा का जो है एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनको बैंकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, कितनी तरह के बैंक होते हैं, और डिटेल में किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बैंक के ऊपर आपको दोस्तों वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।